हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे नए ब्लॉग में। और सुबह के बज गए हैं 7:15 और सूरज भी निकल आए हैं। लेकिन जो सूरज निकले उसमें उनकी जो तपिश है उसमें बहुत गिरावट आ चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार धीरे धीरे गिरता जा रहा है और ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, कपड़े निकाल लीजिए खूब गर्म वाले जो भी आपके पास हैं, और नहीं है तो मोल जरूर ले लीजिए, क्योंकि ठंड से बचने के लिए हर मुमकिन उपाय आपको करना चाहिए। और क्योंकि ठंड जब लग जाती है तो इंसान समझ लो कैसा हो जाता है, ये आप अच्छी तरह जानते ही हो। और आज सोमवार है, तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने लगभग एक हफ़्ता हो गया है, तो मैं आज फिर से एक नया ब्लॉग बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए। और आज हमारी एक इनविटेशन है कलीनगर की तरफ, तो हम थोड़ी देर में जाएंगे। और कल भी एक इम्पोर्टेंट काम था जिस वजह से मैंने कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनवा पाया था। तो दोस्तों हमारी छोटी सी ही छत है जिस पर हमने फुलवारी लगाई थी, और काफ़ी अच्छे फूल आने लगे हैं इस पर अब। और इनमें दिन प्रतिदिन हमें पानी डालना पड़ता है कि ताकि ये सूखे ना। ये देखिए, अभी कुछ गमले और लाएंगे, कुछ शो पीस वाले पेड़ होते हैं बड़े बड़े, तो वो दो कोने हैं, एक ये है और ये वाला कोना है। तो इन कोनों पर हम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा और भी इसकी शोभा बढ़ जाएगी। और एक जो चिंता का विषय है वो मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे यहाँ पता है इतने बंदर आ गए हैं कि सुबह खाना खाना इतना मुश्किल हो जाता है। सुबह का मतलब है ये, जब भी हम छत पे खाना खाने आएँ या बैठने आएँ तो बहुत परेशान कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा संख्या में हो गए हैं, शुरू में तो कम थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं पूरे गाँव वाले लोग। पहले नहीं हुआ करते थे बंदर, लेकिन अब ज़्यादा हो गए। तो छत पे बैठना भी मुश्किल है, खाना खाना भी मुश्किल है, और बच्चों को छोड़ना। कल ही हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, तो वह छत पे बैठा हुआ था, तो एक छोटा सा ही था, लगभग 2 साल का 3 साल का है। तो एक बंदर आया था, तो उस बंदर से वो बेचारा डर गया। वो जैसे ही जीने से भागा और वो भागते भागते वो गिर गया। तो वो तो भगवान का शुक्र है ऊपर वाले का कि वह उसे कुछ हुआ नहीं, केवल मामूली सी चोट ही आई है सिर पे, नहीं तो अनहोनी हो जाती। क्योंकि बंदरों का बच्चों को इसलिए हम लोग छत पे चढ़ने ही नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है और बच्चे डरते भी ज़्यादा हैं। तो इस चक्कर में ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है गांव में बहुत बड़ी। तो दोस्तों सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं ज़रा ब्रश करूंगा, उसके बाद फिर तैयार होना है मुझे, इसका को स्कूल भी छोड़ने जाना है और चाय भी नाश्ता भी करना है। अभी तो मैं अभी जाऊंगा और ब्रश करूंगा, बच्चों के साथ नाश्ता करना है, उसके बाद उसको इसका को स्कूल भी छोड़ना है। और बहुत काम हो जाते हैं सुबह, आपको बताइए हर किसी के घर में, अगर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं जिस घर में, तो सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसको छोड़ने आना है, फिर स्कूल से लेके आना है। हालांकि मैं स्कूल से ले लाकर लाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद 10 बजे ड्यूटी जाना होता है। छोटी मोटी एक जॉब करता हूँ मैं भी, तो मुझे भी 10 बजे जाना होता है, तो इसलिए मैं केवल उसको छोड़ आता हूँ। और उधर से वो बेचारी पैदल ही चली आती है। अब वो जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए मैं एक साइकिल ले दूँगा, तो ताकि वह खुद चली आएगी। अभी छोटी है, तो अभी साइकिल चलाने की उसे ऐसी समझ नहीं है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जब मैं नीचे जाता हूँ और अपना ब्रश करूँगा, फिर मैं जरा नाश्ता करता हूँ। मैंने ब्रश भी कर लिया है और चाय भी पी ली है, और बच्चा है हमारा बड़ा अंशिका, तो वो चाय पी रही है। ये देखिए क्या खा रही हो जैसे गद्दा। गद्दा। गद्दा नहीं, बंद होती है ये, गाँव वाली भाषा में गद्दा ही बोलते हैं। और इधर चटनी पीसी जा रही थी, अभी सब्जी उब्जी बन रही है उसके लिए। और आज जो है सब्जी बनेगी हमारे यहाँ बंद गोभी, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चूल्हे पर बन रही है बंद गोभी। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों शादियों का सीज़न चल रहा है, और आप भी शादियों में जाते होंगे रात में, या फिर जो तो दिन की शादियाँ होती हैं उनमें जाते होंगे। तो परसों हम भी परसों रात में बारात में गए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बारात थी। और जब रात में वापसी हुए थे तो इतना कोहरा था कि पास का कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें, और गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे ला रहे थे। और आप भी लोग अगर रात में वापसी करते हैं बारात से तो कृपया करके धीरे धीरे ही आइए, क्योंकि जो कोहरा है वो दिन प्रतिदिन लगभग इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ दिखाई नहीं देता सामने का।
और जो लाइट है वो आप पास वाली लाइट जलाइए। दूर की लाइट जलाने से क्या होता है ना कि जो कोहरा होता है तो उसकी चमक आंखों पे पड़ती है। तो पास की लाइट का इस्तेमाल करें जब भी आप गाड़ी चलाएं, उससे जो है आप भी सेफ रहेंगे और सामने वाला भी सेफ रहेगा। और परसों आज मेरी दावत एक और है, मैंने आपको बताया भी था, तो मुझे आज भी जाना है। उसके बाद परसों इनके भैया की पता नहीं कौन है भाभी के मेरे भैया घर से आई है दावत। हाँ, तो हम लोगों को 27 तारीख को हमारी एक और दावत है। इनके भैया के साले हैं मौसेरे या ममेरे, उनके लड़के का जन्म हुआ है। हाँ। तो वहाँ हमने लोगों को दावत में जाना है और उस दावत में हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि ससुराल की दावत है वहाँ चलिए कटैया रुकन चले, ठीक है। ससुराल की दावत में दोस्तों जाना मजबूरी हो जाता है। हम कटैया में नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई है, तुम तो पढ़ने जाओगी। नहीं इनको तो बारातों में जाना और जो प्रोग्राम जो भी मतलब छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसमें जाना बहुत पसंद है। और पढ़ने में एकदम गोबर होती जा रही है, गोबर। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, अच्छा। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो कुछ बनना है, तो अगर बनना है कुछ तो पढ़ाई करो, और नहीं कुछ बन नहीं पाओगी, ठीक है। हाँ, और कोचिंग वो जल्दी से तैयार हो, चाय पियो, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल भी छोड़ने जाना है तुमको, है ना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि शादियों का सीज़न है, अब आज जाऊंगा और उसके बाद 27 तारीख में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी है, वहाँ भी जाना है हम लोगों को। हाँ जल्दी तैयार करो। पूरा बैग कंप्लीट है, किताबें सारी और लंच बॉक्स। लंच बॉक्स निकालो जल्दी, उसमें और फिर अलाव हम धो दें, उसमें खाना रखवा दें फिर। अभी रोटियां भी तो ना मिली हैं भैया, आटा रखा हुआ है देखो। सब्जी छाव दें तभी रोटी सही। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम हो रहा है, 8 बजे गए, 8:30 बजे स्कूल हुई है उसका। हाँ बोलो। पेंसिल लंबी वाली लला की कहाँ गई? वो रखी होगी। कहाँ? ओ कहाँ होगी वो जो लल्ला वाली कापी है, विनीत वाली कापी है, देखो यहाँ इस पर रखी, हम निकाल देंगे, चलो हम निकाल देंगे। कल इसकी एक पेंसिल थी वो तो छोटी पड़ गई थी, तो एक जो हमारे छोटे वाले बेटे के पास बड़ी पेंसिल है तो उसे ही ले जाएगी वो। पेंसिल को पूरा बॉल आन दियो पैकेट, मतलब रोज रोज जो बच्चा लाता है। ठीक है, तो हम आज तुम्हारे लिए एक पेंसिल ले आएंगे, मतलब पूरा बंडल ले आएंगे एक पेंसिल का, ठीक है। और वो ले आएंगे रबड़, और कटर है नहीं है? कटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज ले आएंगे तुम्हारे। और इरेजर की भी। इरेजर, चलो इरेजर भी ले आएंगे। और उस शैतान के लिए 3 कैलेंडर ले आएंगे, 3 अल्फ़ाबेट, मैथ का और इंग्लिश का। तो दोस्तों रोटियां जो है अंशिका का लंच बॉक्स जो है तैयार हो रहा है यहाँ पर। घी लगा दो देसी बढ़िया से। खाना बच के ना आवे घर पे वापस। 2 रोटी खा लोगी? छोटी छोटी है बिल्कुल, खा लेना, ठीक है लिली। 2 रोटी है, थोड़े से बंद गोभी वाले जो आलू हैं, आलू निकालो, बंद गोभी वो खाती नहीं है, तो जो आलू हाँ जो आलू है वो निकाल रखते हैं। जल्दी से बांध दो, टाइम हो गया पूरा, 5 मिनट रह गए इसका स्कूल में। तो अभी हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, लंच बॉक्स उसका तैयार हो चुका है दोस्तों, और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलता हूँ उससे थोड़ी देर में। तो अंशिका को छोड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं और हम इसको छोड़ के आएंगे स्कूल, उसके बाद फिर हमें जाना है दावत में। लोग तो बने रहिए। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, मौसम बहुत ठंडा है, गाड़ी में हवा भी लगती है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली दोस्तों मैं अंशिका को स्कूल छोड़ आया हूँ और अब मुझे तैयार भी होना है क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। और जहाँ मैं जाऊँगा वो काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से, लगभग 30 किलोमीटर। तो मैं मोटरसाइकिल से नहीं जाऊँगा क्योंकि बीच में रास्ता में जो है एक जंगल पड़ता है, लगभग माला जंगल, जो कि 8 या 9 किलोमीटर के आसपास उसकी चौड़ाई है, जो हमें पार करनी होती है। और मोटरसाइकिल से जाना थोड़ा सा रिस्की रहता है वहाँ पे, तो इसलिए मैं जो 4 पहिया वाहन है जैसे कि इको वगैरह है, अगर रास्ते में कुछ मिल जाती है तो मैं उससे जाऊँगा, या फिर अगर कोई बस मिल जाएगी तो मैं उससे जाऊँगा।
क्योंकि रिस्क लेना बिल्कुल गलत है। और मैं सिंगल ही जाऊंगा, बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सर्दियां हैं बहुत तेज़। और वहाँ फिर जो है बारात घर में बारात होगी, लेकिन मैं बारात घर में नहीं पहुंच पाऊंगा। असल में क्या है ना, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, क्योंकि कल की ही मेरी एक इमरजेंसी काम में छुट्टी हो गई थी। तो मैं अपने काम पे जाता हूं तो मैं छुट्टियां कम से कम करता हूं, क्योंकि अब एक महीने में 26 दिन काम होता है, उसमें भी छुट्टियां करो फिर सही नहीं लगता। तो ऐसा काम ना करो कि जो मालिक हैं उन्हें भी बुरा लगे, और इसलिए मैं कम से कम छुट्टियाँ भी करता हूँ। और इसीलिए आप लोगों को मैं डेली ब्लॉग बना कर नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन जब भी वक्त मिलता है तो आप लोगों को भी ब्लॉग बनाकर ज़रूर डालता हूँ। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगा आगे। तो दोस्तों अब मैं तैयार होने वाला हूँ और पहले खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। और इधर देखिए, इनका एक इंस्टाग्राम चैनल है, शकुंतला 38472 करके कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है। उस आईडी पे भी आप लोग संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लाओ भैया मैं खाना बनाऊँ, लाओ हम आईडी आप लोगों को दिखाते हैं, लाओ मोबाइल। इनकी आईडी जो है किस नाम से है, तो अभी ये अपलोड करने के लिए हमसे गए, तो इसे हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे कुछ हैशटैग वगैरह लगाएंगे हम यहाँ पे। ये तो ये हम अब अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पर। शेयर कर देंगे यहाँ से, देख लियो वीडियो चलाएगा अच्छी। और ये अपलोड होने लगा। तो इनके जो चैनल का नाम है इंस्टाग्राम पर, हाँ वो 54372 है, सॉरी हमें ध्यान नहीं रहा। ये है इनकी इंस्टाग्राम आईडी, जहाँ पे मेरा और इनका दोनों का फ़ोटो लगा हुआ है। तो इन्हें भी सपोर्ट करते रहिए, इंस्टाग्राम पर जाइए और उनको चैनल को और इनकी जो आईडी है उसे फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अब मेरे लिए खाने की थाली लग रही है और मैं खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊंगा अब यहाँ से दावत के लिए, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और अभी मुझे बाल वो भी काटने हैं, बाल सब बेकार हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं हो चुका हूँ तैयार, और अब मैं उनका जो व्यवहार है वो देखना पड़ेगा मुझे। और कुछ पन्ने हैं मेरे पास, जो बारातों में जो हम लोग न्योता वगैरह लिखते हैं, तो वो कुछ पन्ने मेरे पास पड़े हुए हैं मेरी बहन की शादी के। तो उनमें मैं देखूंगा उनके तरफ से कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे कि बर्तन है या फिर कुछ रुपये अगर लिखे होंगे तो वो देना है। तो जो उनका व्यवहार है वो मुझे वापस करना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए जब तक मैं देखता हूँ। चाबी कहाँ है? चाबी अच्छा, लाइट लाओ, लाइट अंधेरा है यार, अंधेरा है, अंधेरा जल्दी लाओ। टार्च जलाओ। खोलो, पन्ने होंगे रखे हुए वो कहीं पे। अब ये बताओ इसमें कौन से पन्ने हैं? टार्च जला ले पहले ना, ऐसे दिखा था पहले जी, इसमें से जे तो ना है। हाँ हाँ जी, पन्ने जी बाहर लाओ, यहाँ रखो, इसमें देखें जरा। ये वाले नहीं है पन्ने, और होंगे। हाँ हाँ ये नहीं, ये जो छोटे छोटे पन्ने हैं इनमें नहीं। इनमें ना होंगे, जे होंगे मतलब बहुत पुराने पेज जी। देखियो, हाँ देखो है जी, नहीं ये तो अल्लाह की सामान रख लिखी हुई है। ये सामान, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारे शादी की है जो ममता की शादी वाले कागज होंगे वो देखो, हम दिखाएंगे, रुक जाओ। पुरानी पेज जितने हुए ये मतलब जे क्या, हाँ जे एक जे है, एक जे है, जे रुक जाओ। वो भी उसमें देख, उसमें ओम प्रकाश जमनिया करके कुछ होगा नाम है। हाँ तो दोस्तों मैं अभी देख लूँ, उसके बाद आपको आगे तक जो ब्लॉगर को बताता रहूँगा। तो दोस्तों जो व्यवहार लिखा हुआ है वो ये रहा,
ये वाला कमंडल लाए थे, ये चाचा हैं हमारे जमुनिया खासपुर में, तो ये कमंडल लाए थे ओम प्रकाश। आज इनकी लड़की की शादी है और जमुनिया। तो दोस्तों अब मैं निकलूँगा यहाँ से और इनके लिए जो इनका व्यवहार है वो वापस देना है हमें क्योंकि और दूसरी बात अगर हो पाता है इंसान से तो जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी, तो इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो तुम वो ले लियो, क्या पूड़ी बेलने वाली मशीन ले लियो। निकलता हूँ, अब तैयार हो गया हूँ और अभी मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, तो गाड़ी से मैं यहाँ से पीलीभीत जाऊँगा। पीलीभीत से फिर मुझे जो कुछ सवारी मिलेगी मैं उससे जाऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी एजेंसी पर और बाइक को मैंने खड़ा कर दिया अंदर और मैं यहाँ से निकलूँगा पैदल। गौनिया चौराहे पे जाना मुझे, गौनिया चौराहे से फिर वहाँ से मैजिक मिलेगी, इको या मैजिक कुछ भी मिल रहा है, फिर उससे निकलूँगा मैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।